शहबाज शरीफ की लंदन में इश्तिहारी मुजरिमों नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की लीगल कमेटी का अहम इजलास। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ इसहाक डार से मुलाकात। वज़ीर आज़म के हलफ से रूगर्दानी करार। नवाज शरीफ से मुशावरत। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। कानूनी चाराजोई का फैसला। पीटीआई के कारकुनान को धमकियामेज कॉल्स का मामला भी अदालत में ले जाने का फैसला। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, प्राइम मिनिस्टर अहम तैनातियों रियासती उमूर पर मुजरिम नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं। मुजरा कहते हैं, नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद अहम तैनातियां की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर की मुजरिम नवाज शरीफ से मुशावरत सीक्रेट एक्ट हलफ की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी ने कहा, इश्तिहारियों से मुलाकात और रियासती मामलात पर मुशावरत काबिल गिरफ्त है। शर्म आनी चाहिए। जब मजहब का मामला आए तो 10 दफा सोच के एक बात कहनी चाहिए। खान साहब जो चाहे कुफर बचे, ऑल फॉल बचे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और एतराज उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मरियम नवाज भी मजहब का खेलने लगी। इमरान खान ऑल फॉल बोलने का इल्जाम। तकरीरों में मजहब की तलकीन पर भी एतराज जड़ लिया। कहा कि जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने के बजाय इमरान खान से तो पूछो कि उसने क्या कहा है। अदालत से गैर मशरूत माफी मांगने के बावजूद जस्टिस राना शमीम के बयान हिलफी पर डट गई। कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस राना शमीम के बयानात मुकम्मल सच हैं, उन्हें कोई नहीं झुठला सकता। मरियम ने पंजाब हुकूमत को भी अदालती हुकूमत करार दिया। कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, केसेस का झूठ बेनकाब होगा। जब ब्रिटिश अदालत ने सुना वो तारिक लतीफ को, वो तो कत्ल कराना चाहता है, वो तो कत्ल की दावत दे रहा है। मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके जावेद लतीफ पर इमरान खान को कत्ल कराना चाहता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह तो मरियम नवाज के तर्जुमान हैं, उनकी जबान बोलते हैं। मजहबी कार्ड के इस्तेमाल की कभी हिमायत नहीं की, ना करूंगा। मजहब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और पैमरा को यहां होश नहीं आता। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पैमरा ने नोटिस क्यों नहीं लिया? जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा। वफाकी हुकूमत ने मुबैना तौर पर CCPO लाहौर से इंतकाम ले लिया। गुलाम महमूद डोगर को वफाकी हुकूमत ने इंतकाम ओहदे से हटा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। जराये के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार ने दीगर रहनुमाओं को मुकदमे से बचाने की नाकाम कोशिश की थी। वो मुकदमात दर्ज करने के मुखालिफ रहे और टाल मटोल करते रहे, जिस पर CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुकदमा दर्ज किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुकदमा दर्ज करने पर ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। जराये का कहना है कि फैसल शाहकार 25 मई के वाकयात के जिम्मेदार अफसरान पर भी मुकदमात नहीं चाहते। इमरान खान साहब के लिए मजून तैयार है। जब वो आएंगे तो उनको लिया जाएगा, उसे ऐसी धूनी देंगे कि वो वहां से ऐसा भागेगा कि फिर इस्लामाबाद की तरफ मुंह निकलेगा। राग जमहूरियत का और इरादे फस्तायत के। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर आवाम पर तशद्दुद की धमकी। कहते हैं, इस्लामाबाद आने वालों के लिए मजून तैयार है। इमरान खान आए तो 25 मई से ज्यादा बुरा हशर करेंगे। ऐसी धूनी देंगे कि वो दोबारा इस्लामाबाद आना ही भूल जाएंगे। वज़ीर दाखिला CMKM के मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लापता अफराद का दुख मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। इनकी बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। यकीन दिलाता हूं, मुतासरा फैमिली की दादरसी करेंगे। CMKM के पांव पकड़ने पहुंचे हैं, वहां पर ही पांव पकड़ते रहे। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। अवाम उनको वोट नहीं देगी। इमरान खान की सियासत ये खत्म नहीं कर सकती।
सदारत सनाउल्लाह MKM के पांव पकड़ने पहुंचे, जो इनके साथ खड़ा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का जवाबी वार कहा कि ये इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की साजिशें रचा रहे हैं। तमाम तंजीमों और कारकुनान को मुतहरिक कर दिया, बस इमरान खान की कॉल का इंतजार है। इमरान खान और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस को चैलेंज कर दिया। शो कॉज नोटिस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किए। वकील फैसल चौधरी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का इख्तियार हासिल नहीं। आइन के मुताबिक अदालती इख्तियारात इंतजामी इदारों को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस आइन और कानून के खिलाफ हैं। दरखास्त में सदा की गई इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर जस्टिस जवाद हसन कल समाअत करेंगे। इंतदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान का केस सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी के दफात खत्म करने का हुक्म दिया था। जज ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इनका दायरा इख्तियार नहीं बनता। मुलजिम आजाद है, मुताल्लिका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकता है। अदालत ने इमरान खान की जमानत की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरानकुन मुकदमा चल रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ के मुकर्रर करदा हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अदालत सवाल पूछ रही है, वकील को समझ नहीं आ रही वो वकील दिफा है या प्रोसिक्यूशन। ये अजीब मंजर आपको पाकिस्तान के मीडिया पर नजर नहीं आएगा। एक और ट्वीट में कहा, नून लीग की क़यादत ने अब तक इंतहाई गैर सियासी और अहमकाना फैसले किए। अगर 6 माह पहले इलेक्शन कराते तो नून लीग के लिए बेहतर था या आज बेहतर है? अब तो ये बाहर बर्गर भी नहीं खा सकते। पहले T20 पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग कौमी ओपनर्स ने 85 रन का शानदार आगाज फराहम किया। मोहम्मद रिजवान ने 68 रन जोड़े। कप्तान बाबर आजम की भी फॉर्म बहाल। 31 रन की इनिंग खेली। इंग्लिश टीम 17 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर खेल रही है। शान मसूद का डेब्यू, हैदर अली की वापसी, मलका बरतानिया को खराज अकीदत और सैलाब मुतासरीन से भारी यकजहती। इंग्लिश टीम स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरी। 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। पहले मैच की गेट्स मनी सैलाब मुतासरीन को अतिया की जाएगी। 200 मुतासरीन को खुसूसी इंक्लोजर में बिठाकर मैच दिखाया जा रहा है। दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब के बाद बड़े इंसानी अलमियत से आगाह करूंगा। जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मुकदमा और मसाइल पेश करूंगा, ऐसे मसाइल जिन पर दुनिया की फौरी तवज्जो की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं फलस्तीनी भाइयों की मुआवनत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूं। फलस्तीन की जानिब से मुतासिरकुन अमल कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। आज मालियाती इदारों के सरबराहों, मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO से मुलाकातें करेंगे। बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे। हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा एंजेलिना जोली की पाकिस्तान आमद। दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। हेलीकॉप्टर और कश्ती में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार कर गए। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया, बुखार से 24 घंटे में 9 अमवात। ताल्लुक नौशहरो फिरोज, जैकबाबाद, टंडो अलहियार, कंबर, शाहदाद कोट और उमरकोट से था। मंसर झील से रोजाना 1.5 लाख क्यूसेक पानी दरियाई सिंध में खारिज होने लगा, मगर सिलवड़ की 10 यूनियन काउंसिल्स में अब भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आज
काउंसिल बेंचेस पर एक सरकारी ऑपोजिशन मुसल्लत कर दी गई है। जितनी मेजर फैसले हैं कौमी नौयत के पार्लियामेंट के बाहर वो फैसले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है, सरकारी ओपोजिशन बेंचेस पर बैठी है। बड़े बड़े फैसले पार्लियामेंट में नहीं बल्कि बाहर हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में सेमिनार से खिताब, कहा मुआशी तरक्की बतदरीज नीचे आ रही है, मुल्क में सरमाकारी रुक चुकी है, नए कवानीन में तब्दीली खास तबके के लिए की गई, फायदा साबिक और मौजूदा वज़ीर आज़म को हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की यूरोपीय यूनियन के सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। डॉक्टर रीना का पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार, मुकम्मल ताउन की पेशकश, रेस्क्यू एंड रिलीफ की कोशिशों में पाक फौज के किरदार को सराहा। एहसास नहीं है गवर्नमेंट को, हुक्मरान हमारे तो चोर हो गए, आटे के पीछे भाग रहे हैं बस, और कुछ नहीं। काम पर जा रहे हैं, काम से बस जिस दिन छुट्टी होती है आटा ढूंढने लगे जाते हैं। 1700 होता 15 किलो आटा, जिस गाँव में 10 बंदे खाने वाले होता है वहाँ क्या पता चलता है। मुल्क में आटे का बहरान शदीद, अवाम परेशान, यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी कतार, गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कोयटा में फी किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटे का 20 किलो का थैला 2350 रुपए का हो गया। जलालपुर भट्टियां में भी आटा नायाब चक्की पर 130 रुपए किलो मिलने लगा। सक्खर में आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो कीमत 120 रुपए से बढ़ गई। हमारे पास 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है, 1 और मिलियन टन आ रही है, तो गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। जो लोग होर्डिंग या उसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हुकूमत एक्शन करेगी। पाकिस्तान में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किल्लत का कोई खदशा नहीं। मुल्क में 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है, 1 मिलियन टन मजीद आ रही है। लोगों तक गंदम और आटा पहुंचाने में मसाइल नहीं होंगे। जखीरा अंदोजी करने और कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। कोऑर्डिनेशन नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल का ऐलान, कहा कि हमारे पास बीजों की शॉर्टेज है जो जल्द पूरी हो जाएगी। ML1 पर पानी खड़ा है, उसके बावजूद ट्रेन चल रही है। मुसाफिर ट्रेनें बहुत जल्द बहाल होंगी। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज बोले कि 2 सोमाली की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। 60% इमदादी सामान सिंध भिजवा दिया गया है, मजीद भी भेजा जाएगा। तमाम सामान का डाटा मौजूद है। एहसन इकबाल बोले, वक्त आ गया है पंजाब वाले सिंध और बलोचिस्तान की मदद करें। सैलाब से महफूज पाकिस्तानी डूबे हुओं का हाथ थाम लें तो किसी बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त खामोशी जुर्म होगी। आमदन से शायद असफाजात का केस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली। वकील के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सरकारी दौरे पर हैं, जबकि हमजा शहबाज को कमर में तकलीफ है। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दे रखा है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग। दोतोई के इलाके में दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजियों को निशाना बनाया। जाफराबाद के 34 साल नजर मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध से सुबकदोश DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने सुबकदोश DG रेंजर्स की खिदमात को सराहा। DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने भरपूर ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया।
अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज उसमें तगय्युर आएगा, कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की 71 साल तारीख में चला गया है। डॉलर की कीमत को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 महंगा 239 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 244 से 246 रुपए में फरोख्त। चार बंदे ये से निकाला। मारो 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 मिलके मारो सारे। कराची में डाकू आजाद, दिन दिहाड़े वारदातों में इजाफा। जौहर मोड़ के करीब मोबाइल फोन कंपनी फ्रेंचाइज में डाकू घुस गए। शहरियों से भी मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। तीन हट्टी पर डाकुओं की खिलौना पिस्तौल से दुकानदार को लूटने की कोशिश। दुकानदारों ने हिम्मत करके मुलजिमों को पकड़ लिया। जल्दी आओ डाल ये पकड़ के डाल फेंक दे। नए म्युनिसिपलिटी टैक्स के खिलाफ कराची वालों का गुस्सा कम न हुआ। एहतजाजन के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा डालने का सिलसिला जारी। जहां के इलेक्ट्रिक की गाड़ी देखी, मोहल्ले भर का कचरा डालना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि पानी भी अपने खर्चे पर पीते हैं और कचरा भी खुद उठवाते हैं, तो केएमसी को नया टैक्स क्यों दें? पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि केएमसी के पैसे भी अब के इलेक्ट्रिक इकट्ठा करेगी तो वो कचरा उठाने और सफाई की जिम्मेदारी भी ले। मुल्क में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 68 केस रिपोर्ट। कुल तादाद 1456 हो गई। पंजाब में 215 अपराध में डेंगू की तशखीस हुई। लाहौर से 105, रावलपिंडी से 54, गुजरांवाला से 18 केस सामने आए। पानी भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ है, दरिया में डूब रहे हैं। आपको निकालना है तो निकाल लो। सैलाब मुतासरा बुजुर्ग खातून की सादगी और मासूमियत। हैदराबाद लतीफाबाद की खातून के घर में पानी भर गया। रिपोर्टर ने माइक आगे किया तो अम्मा जी ने उसे कान से लगा लिया, दुहाई देने लगी। रोहड़ी के 90 साल के फैज बाबा का घर भी बारिश की नजर हो गया। बूढ़े मियाँ बीवी घर के आंगन में दरख्त के नीचे पनाह लेने पर मजबूर। फैज बाबा को पड़ोसी खाना पहुँचाते हैं। सर पर छत, न बुढ़ापे का कोई सहारा। खुले आसमान तले बैठे मियाँ बीवी किसी मसीहा के उनकी जो मेमोरी है ना वो बड़ी शॉर्ट होती है, तो आपको हर वक्त जीतना है। ये वर्ल्ड कप जीतेगी इंशाल्लाह। ये हमारी तीसरी रैंक टीम है दुनिया की। पाकिस्तान की ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। चेयरमैन पेशीदी रमीज राजा की नेशनल स्टेडियम कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम से यही कहता हूँ, फैंस को खुश रखने के लिए हर मैच जीतना है। पाकिस्तान ने भारत को फिर शिकस्त दी। शाहीन आफरीदी के रिहैब को तनाज़ा बनाना गलत है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान T20 सीरीज का मेजबान ARY ज़ेप ने बनाया क्रिकेट शायकीन के लिए मैचेस देखना आसान। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए ARY ज़ेप की ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट ARYZEP.com पर विजिट करें और 7 मैचेस की सीरीज के सनसनीखेज लम्हात को यादगार बनाएं। भारत में खिलाड़ियों की तजलील का अनोखा वाकया। उत्तर प्रदेश में खवातीन कबड्डी टीम बैतुल खला में खाना खाने पर मजबूर, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सहारनपुर के स्पोर्ट्स ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड की फतूहात का सिलसिला जारी। एटलेटिको मैड्रिड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त का मजा चखाया। कामयाबी पर रियल मैड्रिड ने पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया।
This goes down now or we start all over. I'd like to make a credit card payment. Oh, God save the Queen. Anyone seen this guy? How would you like to pick it up? اور साथे डकैत के बेशुमार रूप कब किस रूप में नजर आ जाए किसी को खबर नहीं। सच्ची कहानी पर मबनी क्राइम थ्रिलर फिल्म बैंडिट रिलीज के लिए तैयार। मफरूर बहरूपिया पुलिस की पकड़ में कैसे आएगा? सनसनीखेज कहानी 3 दिन बाद धूम मचाएगी। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे।